5.5 होगा। ठीक है, अब ऑब्जर्वेशन एवरेज नहीं निकाल रहे हो, ये तो योग बनेगा ना, एवरेज निकाल रहे हैं। नंबर कितने हैं टोटल? 50 गया, क्या बचा? 51/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब क्या समझे इससे? डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 2 प्लस 0.5। आई बात समझ में? अगर 60 तक के लिए पूछ दे तो 30.5। क्लियर? अब एक दिया हुआ है 60 तक के सभी विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा? हाँ, ऑड 60 तक का ऑड, 60 तक के सभी विषम पूर्णांकों का औसत कितना होगा? ठीक है, 60 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा? कितना होगा? 30.5। चलिए और हाँ, मैंने ये पूछा कि 1 से लेके 60 तक की सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? मैंने क्या पूछा है? सभी विषम पूर्णांकों का औसत क्या होगा? याद रखना है 60 तक का, यानी जितना तक का पूछेगा डिवाइड बाय 2। अगर अब यहां पे देखिए, वैसे होता है क्या कि अगर मैं नॉर्मली अगर दे दूं कि विषम पूर्णांकों का औसत अगर पूछ रहा है तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द एवरेज ऑफ दैट नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितना होगा वही उसका क्या बनेगा? एवरेज बनेगा। ठीक है, आप बेस तरीका से इस चीज को समझ लीजिए। अगर इस चीज को समझने में प्रॉब्लम आए तो अगर विषम पूछे, अगर बेटा क्या पूछे, अगर विषम पूछे तो उससे अगला सम लेके डिवाइड बाय 2 कर दो। कितना तक का? 60 तक का विषम पूर्णांक, इसका मतलब विषम संख्या कौन सा आएगा इसका? 59। मैंने क्या कहा, या तो आप यहां 60 दे दिया, अगर नहीं क्लियर किया गया होता 1 से लेके दे देता कि 59 तक का विषम पूर्णांकों का औसत क्या होगा, तब मान लीजिए 60 टर्म्स नहीं हमको पता है तो हम क्या करते? +1, यानी कि 60 डिवाइड बाय 2 इक्वल टू क्या हो जाता? 30। यही इसका क्या हो जाएगा? विषम। किस कंडीशन में? अगर विषम पूर्णांकों का अगर औसत पूछेगा तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितने होंगे वही उसका एवरेज कहलाएगा। आई बात समझ में? आज तक के सभी संपूर्णांकों का औसत क्या होगा? इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन +1 क्या हो जाएगा? कितना पूछा? 50 तक का, तो 50 तक में, हाँ 50 तक का कितना हो जाएगा? 26।